हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का मैं 1 to 8 करा चुका हूँ सॉल्व। आपको 9 to 16 में क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो आप क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है। डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, कहीं और इधर उधर की बात नहीं करते। हाँ, एक बात और, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो और सब्सक्राइब करना हमारा चैनल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो आपका। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है स्टूडेंट्स? ये पूछा है आपसे, द एजेस ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। तो आपको राहुल और हारून की जो एज है वो क्या है आपकी 5:7 में है, ठीक है। 4 ईयर्स लेटर, 4 साल बाद जो उनकी सम होगी एज की वो आपकी क्या है 56 हो जाएगी। तो आज की प्रेजेंट एज क्या है? तो प्रेजेंट एज क्या है आपको बोल रखा है, एज ऑफ राहुल और हारून जो है वो 5:7 में है। तो यहाँ पे आपका राहुल की और हारून की एज जो है आपकी, ये हारून, ठीक है। हारून की एज जो है ये आपको किस रेशियो में दे रखी है 5:7। इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। तो 5:7 में आपको यहाँ पे ये इसकी एज दे रखी है आपको। तो देखो आपका, तो आज की प्रेजेंट एज पूछी है। तो प्रेजेंट एज क्या है? प्रेजेंट एज यही है ना कि 5 और रेशियो 7 में दे रखा है। तो लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड हारून बी 5x एंड 7x। तो आपकी ये राहुल और हारून की एज दे रखी है आपको, ये 5x और 7x में आपने इसको लेट कर लिया। फिर आपको बोला है कि 4 ईयर्स लेटर, तो 4 साल बाद, यानी 4 साल उनकी ऐड हो जाएगी एज। मेरी एज अगर 4 साल है आज, ठीक है, वैसे हूं मैं नहीं 4 साल का, अगर मैं 4 साल का हूं तो 4 साल बाद मेरी एज क्या हो जाएगी 4 + 4 यानी 8 होगी, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे, तो आप लिखोगे यहाँ पे 4 ईयर्स लेटर आपकी जो कहते हैं राहुल की एज होगी, राहुल्स एज इक्वल्स टू आपका 5x + 4, और आप यहाँ पे लिखोगे हारून्स एज इक्वल्स टू आपका 7x + 4, ठीक है। तो अब आपसे ये बोला है कि इन दोनों की एज ऐड होके आपका कितना है 56 है, ठीक है। इन दोनों की एज ऐड होके आपका बोल रखा है राहुल की एज और हारून की एज ऐड होके आपका कितना आ रहा है आपका 56 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें ही मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ आपका एक बार, नहीं तो मैं इसको रब कर देता हूँ ऊपर वाला पार्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपका देखो यही बोल रखा है 4 ईयर्स लेटर, जो उसकी एज हो गई वो 5x + 4, हारून की एज 7x + 4, और इनकी एज एड ऑन होकर आपकी कितनी हो गई 56, ये आपकी हो गई, ठीक है। तो प्रेजेंट एज आपका ये था इसका, ठीक है। प्रेजेंट एज आपको जो रेशियो में दे रखा था 5x और 7x यहाँ पे दे रखा था। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप ये ध्यान देना। तो 5x + 4x + 7x + 4, 5x + 7x 12x हो गया स्टूडेंट्स, प्लस में आपका 4 + 4 8 हो गया, फिर इक्वल्स टू 56 है। 12x + 8 जो है वो राइट हैंड साइड पे जाएगा, कितना हो जाएगा 56 - 8। मैं आपको पूरा लिख देता हूँ वरना मेरे को कहोगे। 56 - 8, फिर आपका 12x इक्वल्स टू आपका 56 - 8 48, ठीक है। ये 12 जो है x के साथ मल्टीप्लाई में होगा, तो आपका ये यहाँ पे चला जाएगा, तो डिवाइड में x इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपका 4 आ रहा है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है? प्रेजेंट एज पूछी है, तो आप यहाँ पे लिखोगे इसके बाद प्रेजेंट एज किसकी? राहुल इक्वल्स टू 5x, ये क्या हो जाएगा 5 × 4 यानी 20 ईयर्स, ये राहुल की एज हो गई। फिर हारून की जो एज है, हारून की एज क्या है 7x प्रेजेंट में, तो 7 × 4 ये क्या हो गया 28 ईयर्स। तो इसका ओवरव्यू देख लो आप कि प्रेजेंट एज दे रखा है आपको राहुल और हारून की एज, रेशियो में दे रखी थी 5:7, तो मैंने इसको लेट कर लिया 5x और 7x में। 4 साल बाद राहुल की एज क्या हो गई 5x + 4, हारून की एज क्या हो गई आपकी 7x + 4। तो 4 साल बाद ये भी बोला है आपका कि इन दोनों का जो 4 साल बाद का एज है उसको एड अप करके आपका कितना आ रहा है 56 आ रहा है। फिर मैंने यहाँ पे प्लस किया, माइनस किया, डिवाइड किया, आपका x = 4 आ गया। फिर यहाँ से मैंने प्रेजेंट एज निकाल ली, राहुल की क्या है 5x है, हारून की क्या है आपकी 7x है।
तो राहुल क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 20 और 7 मल्टीप्लाई 4 हारून का 28 ईयर्स ओल्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका ये 9th क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। फिर 10th क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ, आपने नहीं देखा तो आप मतलब देख लो, आप वीडियो को पॉज कर लो और नोट डाउन कर लो अगर आपने नहीं अभी तक नोट डाउन किया है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये आपका यहाँ पे ध्यान देना इसका 10th वाला क्वेश्चन। तो 10th वाला क्वेश्चन क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो 10th में क्या है आपका, 10th में क्या पूछा है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इन द रेशियो आर इन द क्लास आर इन द रेशियो 7:5। तो 10th क्वेश्चन आपको बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है क्लास में वो कितना है, यहाँ पे आप लिख दो बॉयज, नीचे आपका गर्ल्स, तो ये हो जाएगा आपका 7:5। इसको ऐसे लिखेंगे हम 7:5। फिर इसके बाद बोले नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। फिर से वही वाली बात आ गई कि जो नंबर ऑफ बॉयज है आपका वो कितना है, 8 ज्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स के। तो नंबर ऑफ गर्ल्स आपको पता ही नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ बॉयज आपको दे रखा है कि 8 ज्यादा हो गए वो नंबर ऑफ गर्ल्स के। तो आप क्या अटैक मारोगे यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे लेट दी नंबर ऑफ गर्ल्स बी x। तो आपका नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो 8 ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा x+8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद देखो आपका आपसे पूछा है व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो आप यहाँ पे लिख दो साइड में टोटल क्लास स्ट्रेंथ इक्वल्स टू बॉयज प्लस गर्ल्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल क्लास स्ट्रेंथ इसका। ठीक, तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x, नंबर ऑफ बॉयज बी x+8। आपने क्या किया, इसमें पुट कर दिया, x हो गया आपका बॉयज, गर्ल्स हो गया आपका x+8। यही हो गया नहीं, क्यों, क्योंकि आपका गर्ल्स x है और बॉयज है x+8। तो इसमें आप देख लेना, यहाँ पे गर्ल्स है यहाँ पे बॉयज है, पहले आपको बॉयज फिर गर्ल्स, तो इसको नोट डाउन करने में आप गलती मत करना। तो x+8/x इक्वल्स टू आपका 7/5। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा और x जो है वो इधर चला जाएगा। तो 5 आपका क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई x+8 इक्वल्स टू आपका 7 मल्टीप्लाई x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 5 मल्टीप्लाई x तो आपका ये हो गया 5x, ये आपका बीच में प्लस का साइन, 5 मल्टीप्लाई 8 40, ये आया आपका 7x। ठीक है, फिर ये जो 5x है ये अपोजिट साइड में जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 7x माइनस 5x, तो आपका 40 इक्वल्स टू 2x। तो 2x और 40 को शफल कर लो, तो 2x इक्वल्स टू 40। फिर ये जो 2 है x के साथ मल्टीप्लाई में, जब यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 40/2। फिर इसके बाद आपका x क्या आ गया, यहाँ पे 20 आ गया। ठीक है, इससे इस हिसाब से आपको क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स आपको पता चल गया 20 और नंबर ऑफ बॉयज यहाँ पे आप इसको ब्रैकेट बना के लिख दो। तो गर्ल्स जो है, गर्ल्स x इक्वल्स टू 20 और बॉयज कितने थे, वो गर्ल्स से 8 ज्यादा थे, 8 मोर देन दी नंबर ऑफ गर्ल्स। तो आपका 20 + 8 ये हो गए 28। तो आपको टोटल क्लास की स्ट्रेंथ पूछी थी। ठीक है, टोटल क्लास स्ट्रेंथ क्या है आपका, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 28 + 20 यानी आपका 48 क्या हो गया, आंसर ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको दिख रहा है सही से, तो मैं इसको ओवरव्यू दे देता हूँ। देखो, तो आपको बॉयज और गर्ल्स जो है उनका रेशियो दे रखा है यहाँ पे 7/5, और फिर बोल रखा है जो बॉयज हैं वो आपके गर्ल्स से 8 ज्यादा है, 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो आपको ये तो नहीं पता कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, तो आपने लेट कर लिया नंबर ऑफ गर्ल्स भी x, तो बॉयज क्या होंगे x+8 हो गया। ठीक है, तो x+8 इसका, अब इसमें x+8 पुट कर दिया, डिवाइड में आपका गर्ल्स x हो गया इक्वल्स टू 7/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आपका प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया आपका x इक्वल्स टू 20, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स 20, तो नंबर ऑफ बॉयज 20 + 8। फिर इस हिसाब से आपका जो निकालना था, आपको क्या निकालना था, टोटल क्लास स्ट्रेंथ, वो आ गया आपका 48। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 10। फिर हम करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, एक रीजनिंग का भी क्वेश्चन कह लो या फिर मैथमेटिक्स, दोनों आप इसको कह सकते हो, क्वेश्चन नंबर आपका 11 को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो आपका सॉल्व कराया जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर
11। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। पूछा है आपसे बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। तो बाईचुंग के जो फादर हैं वो आपके 26 ईयर छोटे हैं आपके उस अपने फादर से, यानी बाईचुंग के ग्रैंडफादर से, और 29 ईयर्स जो है वो ओल्डर है आपका बाईचुंग से। ठीक है, फिर इनके जो सम का एज है, तीनों के सम का एज जो है वो आपका 135 ईयर्स है। तो आपको इन तीनों का एज आपको बताना है, व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। तो तीनों का अपना अपना एज बताना है। तो इसमें देखो आपको बहुत सही लॉजिक से करना है, इसको लॉजिक से करना है, वरना आप थोड़ा सा उलझ जाओगे। कैसे? देखो, यह आपका सबसे छोटा कौन होगा? बाईचुंग। ठीक है, सबसे छोटा फैमिली में बाईचुंग होगा, फिर उससे बड़े बाईचुंग्स फादर होंगे। ठीक है, और फिर जो सबसे बड़े होंगे वो क्या होंगे? बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। ठीक है, तो ये हो गए ग्रैंडफादर हो गए, बाईचुंग के ग्रैंडफादर यहाँ पे। तो आपको क्या बोला है? बाईचुंग के जो फादर हैं वो बाईचुंग से कितने ईयर बड़े? 29, और कितने ईयर छोटे हैं अपने फादर से, यानी बाईचुंग के ग्रैंडफादर से? वो 26 ईयर्स छोटे हैं। तो आपको तो बाईचुंग की एज ही नहीं पता, जो उसके फादर उससे 29 बड़े होंगे, आपको वही चीज नहीं पता। तो आपने क्या किया? आपने सबसे पहले लेट कर लिया, लेट दी एज ऑफ बाईचुंग्स बी एक्स। ठीक है, तो आपने बाईचुंग की एज आपने लेट कर ली एक्स। ठीक है, अब आपके जो ये बाईचुंग्स फादर थे वो आपके 29 ईयर्स ओल्डर है आपके इससे, बाईचुंग से। तो ये आपका कितने हो गए? x + 29। ठीक है, अब बाईचुंग्स फादर जो हैं वो 26 ईयर्स छोटे हैं आपका बाईचुंग के ग्रैंडफादर से। तो 26 ईयर्स छोटे होने का मतलब है कि x + 29 + 26, यानी आपका इसमें 26 आप ऐड कर दो तो ये उतने ईयर छोटे हैं। तो आपका x प्लस कितना हो गया? ये 55 ये हो गया। अब बोला है इन तीनों का सम जो है, इन तीनों का सम क्या आ रहा है आपका? यहाँ पे 135 ईयर्स आ रहा है। तो आपने क्या किया? सम ऑफ 3 ऑफ एजेस इक्वल्स टू 135। तो आपका बाईचुंग x है प्लस उसके फादर x + 29, फिर उसके ग्रैंडफादर x + 55 इक्वल्स टू 135। ठीक है, x + x 2x + x 3x प्लस में ये हो गया आपका 84 इक्वल्स टू आपका 135। फिर ये यहाँ पे माइनस में चला जाएगा, 3x इक्वल्स टू 135 माइनस 84, ये हो गया आपका 3x इक्वल्स टू 51। फिर ये यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो 51/3 x इक्वल्स टू आपका 17। तो x 17 आ गया। इसका मतलब क्या है आपका? यहाँ पे आपको बाईचुंग की तो एज पता चल गई, बाईचुंग की एज, क्योंकि आपने उसको लिया था, आपने x लिया था उसको। तो बाईचुंग एज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू आपका कितना हो गया यहाँ पे? 17 ईयर्स। अब बाईचुंग के फादर की, बाईचुंग्स फादर, ये क्या होगा? इनकी एज कितनी होगी आपकी? x + 29 है, यानी आपका 17 + 29 ये हो गया आपका 46 ईयर्स। ठीक है, फिर उसके बाद आपका बाईचुंग्स ग्रैंडफादर, तो ये क्या है आपका? बाईचुंग्स ग्रैंडफादर x + 55, तो ये हो जाएंगे आपका x कितना है? 17 + 55, ये हो गए आपके 72 ईयर्स के। ठीक है, तो एक बार ओवरव्यू देख लो आपका। तो 3 एज बोल रखी है आपको क्वेश्चन में उलझा क्या रखा है? मिड पार्ट दे रखा है यहाँ पे, मिड पार्ट, ताकि आप थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाओ कि इसका फर्स्ट पार्ट क्या होगा, थर्ड पार्ट क्या होगा। ठीक है, तो आपको मिड पार्ट दे रखा है कि बाईचुंग के जो फादर है वो 26 ईयर्स छोटे हैं अपने फादर से, और बाईचुंग के फादर जो है वो बाईचुंग से 29 ईयर्स ओल्डर है। तो बाईचुंग की एज, बाईचुंग सबसे छोटा है इन सब में से, तो आपने क्या किया? एज जो है बाईचुंग की वो आपने ले ली यहाँ पे x। ठीक है, तो बाईचुंग के जो फादर है वो ऑटोमेटिकली 29 ईयर्स इससे ओल्डर है, तो ये x + 29 हो गए। ठीक है, और बाईचुंग के जो ग्रैंडफादर है वो इसके फादर से 26 ईयर्स ओल्डर है, या फिर आप कह लो बाईचुंग के जो फादर है वो अपने फादर से 26 ईयर्स यंगर है। तो आपने x + 29 + 26, ये आपका आ गया यहाँ पे x + 55। सम जो है इन तीनों के एज का वो कितना है आपका? 135 है।
ये ऐड होके और माइनस प्लस होके और फिर उसके बाद आपका डिवाइड होके x इक्वल्स टू 17 आया, यानी बाईचिंग की एज पता चल गई आपको। बाईचिंग के फादर की एज x प्लस 29 इसमें पुट कर दिया, बाईचिंग के ग्रैंडफादर की आपके x प्लस 55 इसमें आपने यहाँ पे ये ऐड कर दिया, तो आपका आंसर ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 11 था वो एंड हो गया। अब 12 कराता हूँ मैं आपको, ध्यान देना आप स्टूडेंट्स, ठीक है, सही से ध्यान देना। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, बड़े प्यार से भी सॉल्व हो जाते हैं, बस थोड़ा सा आपको समझने की एक देर। ठीक है, तो इसको बड़े प्यार से सॉल्व करना है। देखो ध्यान दो, ये है आपका 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन है 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? तो आज के टाइम पे रवि की एज क्या है वो तो आपको पता नहीं है। ठीक है, तो 15 साल बाद जो है रवि की एज क्या है आपकी, 15 साल बाद रवि की एज कितनी हो रही है आपकी, वो हो रही है 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। तो आज की एज आप ले लो, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी x ईयर्स। ठीक है, ठीक, तो आपको यहां पे लिखना है फिर 15 इयर्स फ्रॉम नाउ, 15 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 15। ठीक है, x प्लस 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age। तो 15 साल बाद ये है from now x plus 15 और ये आपका x plus 15 equals to 4 times of x। ये आपका कितना हो जाएगा, 15 years के बाद आपका रवि का एज जो है वो 4 times his present age हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ आया आपको, प्रेजेंट एज रवि की आपकी x है, 15 साल बाद x प्लस 15 और 15 साल बाद आपको बोल रखा है कि वो x प्लस 15 जो होगा वो 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज आपका हो जाएगा। तो ये जो x है ये यहाँ पे चला गया, तो ये क्या हो गया 4x माइनस x, ये आपका 3x इक्वल्स टू 15, फिर आपका ये डिवाइड में चला गया तो 15/3 x इक्वल्स टू आपका 5 इयर्स। ये हो गई आपकी प्रेजेंट एज ऑफ रवि। तो एक बार फिर से ओवरव्यू देख लो आप इस क्वेश्चन का, प्रेजेंट एज ऑफ रवि ये हो गया आपका x इक्वल्स टू आपका 5 इयर्स। तो आपको बोल रखा है प्रेजेंट एज ऑफ रवि आपको फाइंड करना है, वो आपने x ले लिया। ठीक है, तो 15 साल बाद आपको बोल रखा है 15 साल बाद रवि की जो एज होगी वो 4 टाइम्स इस प्रेजेंट एज होगी, तो इसीलिए x प्लस 15 इक्वल्स टू 4x, x आपका फाइंड हो गया, प्रेजेंट एज ऑफ रवि आपका फाइंड हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मैं सॉल्व कराता हूँ आपको 13th क्वेश्चन। तो आप 13th क्वेश्चन पे ध्यान देना और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। तो आप देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दे दो, सही से एकदम बढ़िया तरीके से करते हैं आपका 13th क्वेश्चन। तो 13th क्वेश्चन है आपका, 13th क्वेश्चन बोल रखा है अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2। तो एक रेशनल नंबर है वो कुछ इस तरह से है कि जब आपने उसको मल्टीप्लाई किया 5/2 से और उसको ऐड किया 2/3, तो आपका उसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, वो आ रहा है एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। तो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे -7/12। तो रेशनल नंबर कुछ इस तरह से है, तो आप क्या करोगे, लेट द, यहाँ पे लेट करोगे रेशनल नंबर बी क्या हो जाएगा आपका x। ठीक है, यही है आपका। तो आपका लेट कर लिया आपने रेशनल नंबर बी x, फिर आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया उसको इसके साथ, मल्टीप्लाई ये आपका 5/2x, फिर क्या किया आपका, ये है एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट में आपने 2/3 इसको ऐड कर दिया, तो आपका जो सम आया वो कितना आया, -7/12। तो आपको ये बोल रखा है कोई एक रेशनल नंबर है उसको आपने 5/2 से मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया इस नंबर को इसके प्रोडक्ट के साथ, तो आपका क्या आया -7/12। तो अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका एलसीएम का खेल है, कैसे होगा ध्यान देना। तो 5/2x इक्वल्स टू आपका -7/12, ये आपका इधर चला जाएगा -2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है आपका 5/2x इक्वल्स टू आपका, इन दोनों का एलसीएम क्या है आपका, ये एलसीएम लोगे 12 ही आएगा। मैं करके दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो 12 और 3, 3 4 जा, 3 1 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, ऐसे करके आपका ये क्या आया, 3 2 जा 6, 2 जा 12। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखो इस नंबर को इससे डिवाइड करो, 1 आया,
1 को इससे मल्टीप्लाई किया -7 ही आएगा, बीच में माइनस का साइन है। फिर आपका इस नंबर को इससे डिवाइड किया 4 आया, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया 8 आया, ठीक है। फिर आपका 5x/2 इक्वल्स टू -7 -8 माइनस माइनस प्लस, तो 7 + 8 15, लेकिन आपका माइनस का ही साइन होगा क्योंकि दोनों जगह नेगेटिव ही है, तो -15/12, ठीक है। अब ये जो 2 है ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 5 जो है वो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू -15/12 मल्टीप्लाई 2 उधर चला गया मल्टीप्लाई में, 2 जो इधर डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चला गया, 5 जो इधर मल्टीप्लाई में वो यहाँ पे डिवाइड में चला गया, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखो आपका, मैं इसको अगेन यहीं पे ऐसे ही लिखता हूँ, -15/12 मल्टीप्लाई 2/5, तो आपका कैंसिल होके 3 आया, ये कैंसिल होके आपका 6 आया और ये कैंसिल होके 2 आएगा, यानी आपका जो नंबर आ रहा है यहाँ पे x इक्वल्स टू -1/2, ये आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो ये रेशनल नंबर हो गया आपका x इक्वल्स टू -1/2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो x इक्वल्स टू -1/2 हो गया आपका यहाँ पे, ठीक। तो अब इस पे ध्यान दो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन, इसमें कुछ ओवरव्यू देने लायक है नहीं आपका, क्योंकि रेशनल नंबर था x, उसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया, ऐड किया 2/3 किसमें, ये जो इसका प्रोडक्ट है इसमें, और आपका -7/12, फिर प्लस माइनस का खेल है, एलसीएम का खेल है, आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो इसके बाद देखो आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14th, क्वेश्चन नंबर आपका 14, ध्यान देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14th क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14, 15, 16 तीनों बढ़िया क्वेश्चन है, और तीनों एक बेस पे लगभग एक बेस पे चलेंगे, लगभग एक बेस पे आपका, ठीक है। तो क्या है वो बेस, देखो, लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, तो लक्ष्मी एक कैशियर है बैंक में। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन आपका 100 रुपीज, 50 रुपीज और 10 रुपीज, यानी उसके पास 3 तरह के नोट्स हैं, 100 रुपीज के हैं, 50 रुपीज के और 10 रुपीज के नोट्स हैं। तो रेशियो है इन नंबर नोट्स का, मतलब जो ये नंबर ऑफ नोट्स है 100 रुपीज, 50 रुपीज और 10 रुपीज के, वो 2:3:5 है, ठीक है। फिर आपका टोटल कैश जो है लक्ष्मी के पास वो कितना है, 4 लाख है। तो 4 लाख आपका 100 रुपीज के इतने नोट्स हो गए, फिर 50 रुपीज के इतने नोट्स हो गए, और आपके 10 रुपीज के उतने नोट्स हो गए। तो उसका पूरा सम जो है मल्टीप्लाई करने के बाद वो कितना आ रहा है, 4 लाख आ रहा है। तो हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच ऑफ डिनोमिनेशन डज शी हैव, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको बोल रखा है कि 100 रुपीज, 3 तरह के डिनोमिनेशन है, एक 100 का है, एक 50 का है और एक 10 का है। इसका 2:3:5 में आपका ये नोट्स है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे let the denomination of notes of 100 rupees, 50 rupees and 10 rupees be, ये आपका हो जाएगा 2x, 3x और 5x। तो ये डिनोमिनेशंस हो गए आपके 2x, 3x और 5x। तो लक्ष्मी के पास टोटल कितने कैश है, ये आपका 4 लाख कैश है, ठीक है, 4 लाख कैश है। तो अब वो कैश कैसे आया, टोटल कैश कैसे आया, तो आपका 100 रुपीज के अब इतने नोट्स हैं, 2x है, इतने नोट्स हैं, ठीक है। फिर ऐड किया आपने 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं, 3x है, ये आपको पता नहीं x कितना है। फिर आपने ऐड किया 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं आपके, ये 5x है। तो टोटल अमाउंट कितना है आपका, 2 लाख, 4 लाख है, ठीक है। ये आपका 2 लाख कह रहा था, 4 लाख है यहाँ पे आपका टोटल इसके पास ये अमाउंट, ठीक है। तो अब देखो आपका ये सॉल्व करना है, 100 मल्टीप्लाई 2x, 200x, ये आपका 150x हो जाएगा और ये आपका 50x हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पे 4 लाख है यहाँ पे ये आपका, ठीक है। तो 200, 350 और ये 400x इक्वल्स टू आपका 4 लाख रुपीज, ये टोटल में। तो 0 से 0, 0 0 कैंसिल, आपका 4x इक्वल्स टू आपका 4000 हो गया। यहाँ पे x इक्वल्स टू 4 डिवाइड में चला जाएगा, 4000/4, ये क्या हो गया आपका 1000, ये हो गया। x इक्वल्स टू आपका 1000 आ गया, ठीक है। अब डिनोमिनेशंस जो है यहाँ पे आप लिखोगे डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज के कितने हैं डिनोमिनेशंस, ये है आपका यहाँ पे 2x है, ठीक है। तो 2x, 2 मल्टीप्लाई 1000, ये हो गया आपके 2000, ठीक है। 2000 नोट्स 100 रुपीज के। फिर आपका 50 रुपीज के डिनोमिनेशन के नोट्स कितने थे, ये थे आपके 3x, ये हो गया 3 मल्टीप्लाई 1000, तो ये कितने नोट्स हो गए आपके
3000 नोट्स हो गए, ठीक है 3000 नोट्स। और जो आपका 10 रुपीज के जो नोट्स हैं वो कितने आपके 5x है, ये हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 1000, ये हो गया आपके 5000 नोट्स यहाँ पे हो गए, ठीक है। तो ये टोटल आपके इनके इतने इतने नोट्स हो गए। टोटल नोट्स तो नहीं पूछा आपसे, ईच पूछा है, तो ईच आपका यहाँ पे ये आंसर हो गया। ये नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब मैं एक बार और ओवरव्यू दे देता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि 15 16 भी एक तरह से आप कह सकते हो कि इसी पे बेस है, एक तरह से पूरा नहीं है। तो आपका डिनोमिनेशन जो है 100, 50 और 10 रुपीज, ये आपके 2:3:5 में है, ठीक है। तो 100 रुपीज, 50 रुपीज और 10 रुपीज के नोट्स आपने क्या किए, 2x, 3x और 5x लिख दिए। अब 100 रुपीज के टोटल कितने नोट्स हो गए, मतलब ये पूरे नोट्स मिला के 4 लाख रुपए हैं लक्ष्मी के पास, ठीक है। तो 100 रुपीज के कितने हैं, 100 रुपीज को मल्टीप्लाई किया आपने 2x से, फिर 50 रुपीज को मल्टीप्लाई किया आपने 3x से, 10 रुपीज को मल्टीप्लाई किया आपने 5x से। इसको सॉल्व करने के बाद x जो यानी नंबर ऑफ नोट्स वो 1000 हो गए। अब 100 रुपीज के नोट्स कितने थे, 2x थे यानी 2000 नोट्स, फिर 50 रुपीज के नोट्स 3x 3000 नोट्स, 10 रुपीज के नोट्स 5x 5000 नोट्स। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। तो 15th क्वेश्चन करते हैं हम स्टूडेंट, यहाँ पे आप ध्यान देना इसको, ठीक है। तो इसका 15th क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देना स्टूडेंट्स आप लोग सही से एक बार, ठीक है। आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी दिक्कत नहीं आएगी, आप अगर वीडियो सही से देख लोगे तो, ठीक है। कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कहीं किसी से पूछना भी नहीं आपको पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना इसका 15th वाला क्वेश्चन। तो 15th क्वेश्चन में पूछा है आपसे, पूछा है कि I have a total of 300 rupees in coins of denomination 1 rupee, 2 rupee and 5 rupees। तो इसमें क्या है, इसमें 300 रुपए के जो हैं टोटल कॉइन्स वो 1 रुपी में है, 2 रुपीज में है और 5 रुपीज में आपका ये है, ठीक है। तो नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। फिर से वही वाली बात आ गई कि आपको नंबर ऑफ 2 रुपए का कॉइन जो है वो 3 गुना है नंबर ऑफ 5 रुपए के कॉइन के। तो आपको तो पता ही नहीं है कि नंबर ऑफ 5 रुपए का कॉइन है कितना। तो आपने क्या किया, सबसे पहला स्टेप यही आता है, आपने क्या किया, यहीं पे आपने 3 मार दिया कि लेट द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स बी आपका यहाँ पे x, ठीक है। तो नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स क्या हो जाएगा आपका, वो क्या है 3 टाइम्स दी नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका बोल रखा है द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल्स टू 160। तो ये इतने कॉइन्स है इसके पास, ठीक है। और टोटल रुपए कितने हैं, 300 रुपीज में 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का कॉइन, ठीक है। तो 5 रुपीज का जो कॉइन है आपने लेट कर लिया x, क्यों, क्योंकि आपको बोला था कि 2 रुपी का जो कॉइन है वो आपका 3 टाइम्स नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन है। तो आपको 5 रुपी कॉइन पता ही नहीं है, तो वो पता नहीं है, आपने उसको लेट कर लिया, तो 2 रुपी कॉइन आ गया आपके पास। ये कितना आ गया आपका 3x आ गया। तो ये 3x है, ये x है आपका। 1 रुपी कॉइन कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ पे 160 है। 1 रुपी कॉइन आपको नहीं पता, 1 रुपी कॉइन यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 रुपी कॉइन प्लस में आपका 2 रुपीज कॉइन, 2 रुपीज ये है यहाँ पे आपका कॉइन प्लस में आपका 5 रुपीज कॉइन, ठीक है। तो इक्वल्स टू 160 कॉइन्स हैं ये टोटल, ठीक है। तो 1 रुपी कॉइन प्लस में 2 रुपी के कॉइन कितने 3x है, ये x इक्वल्स टू 160। तो 1 रुपी के कॉइन कितने हो गए आपके, इसको ऐड करो 4x और यहाँ भेज दो आपका माइनस कर दिया 160 माइनस 4x। तो आपका यही बोला है आपसे कि इतना ही है आपका, ठीक है। तो आपको पूछा है कि नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं आपको 1 रुपी के। तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं 5 रुपी, 1 रुपी और 2 रुपी के कितने कॉइन है। तो टोटल रुपीज कितने हैं, 300 रुपीज हैं डिनोमिनेशंस में। तो टोटल नंबर ऑफ जो कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन इन रुपीज इक्वल्स टू आपका ये कितना है 300 है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन डिनोमिनेशन, तो 1 रुपए के कितने कॉइन 160 माइनस 4x कितने कॉइन है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 160 माइनस 4x, ठीक है।
फिर 2 रुपए के कॉइन कितने आपके 3x है, और आपका 5 रुपए के कॉइन कितने आपके x है। तो ये हो जाएंगे आपके टोटल 300 रुपीज यहाँ पे ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट, फिर देखो आपका इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो 160 माइनस 4x ये हो जाएगा आपका 6x, ये 5x इक्वल्स टू आपका 300। ठीक है, फिर इसके बाद देखो आपका 6x 5x 11x माइनस 4x ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 7x इक्वल्स टू 300। फिर आपका 7x इक्वल्स टू आपका 300 माइनस 160, ये लिख दिया आपने 300 माइनस 160, तो 7x इक्वल्स टू आपका 140। आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो 7x इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे आपका स्टूडेंट, ये हो गया आपका 140। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका 140 हो गया, 7x इक्वल्स टू 140, x जो आ गया आपका वो कितना आ गया 140/7 यानी 20 कॉइन्स ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 रुपी कॉइन जो है, अब यहाँ पे आप लिखोगे 1 रुपी कॉइन इक्वल्स टू 160 माइनस 4x, तो यहाँ पे हो गया 160 माइनस 4 मल्टीप्लाई 20, ये हो गया आपका 160 माइनस 80 कॉइन्स हो गए 1 रुपी के। फिर आपका 2 रुपीज कॉइन, ये क्या है आपका 3x है, तो 3 मल्टीप्लाई में 20, ये कितने कॉइन हो गए 60 कॉइन्स हो गए। ठीक है, और लास्ट में आपका 5 रुपीज कॉइन, तो ये कितना था आपका x, तो ये कितना आ रहा है आपका 10 कॉइन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका ओवरव्यू दे देता हूँ मैं, एक बार देख लेता हूँ, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर लिखूंगा। ठीक है, दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे देखो ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको क्या है क्वेश्चन में। तो 300 रुपीज टोटल है आपके पास एक गुल्लक है या फिर मैं कह लूँ पिगी बैंक है, कुछ भी है आपके पास, तो आपका क्या कहते हैं 300 रुपीज है, वो आपने रख रखे हैं 1 रुपी में, 2 रुपीज में और 5 रुपीज के कॉइन में। ठीक है, तो आपको नहीं पता ये कितने कॉइन्स हैं, बस आपको क्या बता रखा है कि 2 रुपी के जो कॉइन है आपके पास वो आपके 5 रुपी कॉइन से ट्रिपल है। ठीक है, तो 5 रुपी के कॉइन आपको पता नहीं है कि कितने हैं, तो आपका ये क्या हो जाएगा x ले लिया, तो ये क्या हो गया आपका ट्रिपल है, तो ये 3x हो गया। और ये नहीं पता आपको कि कितने हैं, तो टोटल कॉइन्स आपको बता रखा है कि आपके पिगी बैंक में या गुल्लक में आपके पास 160 कॉइन्स हैं, तो तीनों कॉइन्स को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे 1 रुपी कॉइन आ गया आपका 160 माइनस 4x। तो आपका 1 रुपी के कितने कॉइन है 160 माइनस 4x, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया उतने से। 2 रुपी के कॉइन कितने हैं 3x है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। 5 रुपी के कॉइन कितने हैं x, तो आपने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस आ गया, x की वैल्यू आ गई, x यानी नंबर ऑफ कॉइन्स की वैल्यू आ गई आपकी। और यहाँ पे आपका 1 रुपी के कॉइन 80, 2 रुपी के कॉइन 60 और 5 रुपी के कॉइन आपके 10, यहाँ पे आपका ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये सही है स्टूडेंट, 10 कैसे हो गया 20 होगा, सॉरी यहाँ पे आपका x इक्वल्स टू 20 यहाँ पे होगा, क्योंकि x क्या है 20 आया ना, यहाँ पे 20 होगा। तो आप इसको ध्यान से देख लेना, अगर कैलकुलेशन में मेरे से कहीं पे मिस्टेक होती है तो आप मिस्टेक मत करना, बस कॉन्सेप्ट में देखना। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को बख्श देना। तो मैं इसको यहाँ पे रब करता हूँ, आपका लास्ट वाला पार्ट में यहाँ पे आपको सॉल्व कराता हूँ 16th क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान देना आप लोग, 16th क्वेश्चन ये है आपका, तो ये 16th क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं आप स्टूडेंट्स। ये है आपका 16th, क्या है 16th है, The organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of 100 rupees। तो आपका एक कंपटीशन अरेंज हुआ, मान लो आपके स्कूल में एक कंपटीशन अरेंज हुआ, तो उसमें आपके ऑर्गेनाइजर ने बोला, जो इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, जो भी आपका होल्ड करता है, जो भी है, उसने बोला कि आप अगर जीतोगे, कोई भी अगर जीता तो उसको 100 रुपए का इनाम है या 100 रुपीज का प्राइज है, और जो पार्टिसिपेंट नहीं जीत पाया उसको 25 रुपीज का आपको प्राइज है। ठीक है, टोटल प्राइज मनी जो डिस्ट्रीब्यूट हुई वो आपकी 3000 रुपीज हुई। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज 63। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं आपके पास 63 है। आपको नहीं पता कि 100 रुपीज के कितने पार्टिसिपेंट्स हुए, या आपको नहीं पता कि 25 रुपीज के कितने पार्टिसिपेंट्स हुए, तो आपको वही पता लगाना है कि नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ विनर्स आपको पता लगाना है, तो लेट दी नंबर ऑफ विनर्स का मतलब क्या था आपका, यानी 100 रुपीज प्राइज। ठीक है, ये आपका x हो गया। ठीक है, और जो आपके 25 रुपीज वाले प्राइस वाले जो थे, जो आपके टोटल 25 रुपीज प्राइस वाले थे, वो कितने थे आपके,
ये तो x है, ठीक है। आपके टोटल जो प्राइस था आपका, टोटल पार्टिसिपेंट्स कह लो, टोटल पार्टिसिपेंट्स वो कितने थे आपके, वो थे 63, ठीक है, 63 है टोटल पार्टिसिपेंट्स। तो उन टोटल 63 में से आपका x जो है उन्होंने 100 रुपीज का प्राइस दी था, तो 25 रुपीज का कितने ने, मतलब कितनों को मिला, या फिर वो कितने हार गए, ठीक है, वो कितने हार गए आपके 63 माइनस x, यानी x इतना माइनस कर दिया तो वो 25 रुपीज का प्राइस उतनों को मिला जाके, ठीक है। तो टोटल जो प्राइस मनी आप पे डिस्ट्रीब्यूट हुई वो कितनी हुई, 3000 हुई। टोटल प्राइस मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल्स टू आपका 3000 रुपीज, ठीक है। तो टोटल प्राइस मनी आपकी डिस्ट्रीब्यूट हुई यहाँ पे 3000। 100 रुपीज के कितने लोगों को मिला, 100 मल्टीप्लाई x, और आपका 25 रुपीज की प्राइस कितने लोगों को मिला, 63 माइनस x, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल कितना प्राइस मनी डिस्ट्रीब्यूट 3000, ये हो गया आपका 100x, इसको आप मल्टीप्लाई करो, ये होता है आपका 1575, ठीक है, माइनस में आपका ये हो जाएगा 25x इक्वल्स टू आपका 3000, तो 25x इसमें माइनस कर दिया तो आपका क्या हो गया 75x, और ये इधर चला आया आपका, तो ये क्या हो गया 1425। फिर इसके बाद देखो आपका 1425 डिवाइड में 25 आपका नेक्स्ट स्टेप में करता हूं मैं यहाँ पे, x इक्वल्स टू 1425 बाई 75, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका ये 5 से कैंसिल करके देखो सबसे पहले, तो ये 25, 5 2 10 4 8, और ये हो जाएगा 5, ठीक है, नहीं 8 नहीं 7 होगा। ये आपका एक सेकेंड, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं हुई है, ये आपका 27, ये 25 सेकेंड 150, और 25 दिया 75, ये ठीक है। ये आपका 75 हो गया, 25 3 25 5 17, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपका बस यहाँ पे 7 होगा। ये आपका 5 2 10, ये 5 2 10 हुआ, 4 और 2, ये आपका एक सेकेंड 25 25 दूना 50, एकदम 25 दिया 25 9 50, एक सेकेंड, बस आपका यहाँ पे वैसे तो सही आ रहा है, इसमें क्या गड़बड़ हो रही है, सही तो आ रहा है। x इक्वल्स टू 1425 बाई 75, 25 3 जा 25, ये हो रहा है आपका 25 3 जा, और ये 25 5 जा, ठीक है, 25 5 जा 125, और फिर इसके बाद 17, और ये हो जाएगा 7, ठीक तो आ रहा है, फिर उससे क्यों नहीं आ रहा 1425 बाई 75, देखो आपका 25 3 जा 25 5 जा, ये हो गया 17 बचा, और ये आपका क्या आ गया 17 बचा, और ये आपका आ रहा है यहाँ पे 5, तो ये 25 7 जा 175, और ये आपका 19, x इक्वल्स टू 19, यानी 100 रुपीज़ के इतने। मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ पे 525, 5 2 जा 10, तो यहाँ पे 4 8, और ये कितना आ रहा है आपका 2 और 5, अच्छा मैं यार एक चीज़ गलत कर रहा था ना, 5 2 जा 8, और ये हो गया 2 और 5 5 5 जा, फिर 5 से कैंसिल, ये आपका 5 5 जा 3 5, ये इसमें कहीं गड़बड़ हो रही है, इसमें दोनों में को करने में, मतलब ये वाला वैसे सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप उसको डिवाइड करके देखोगे आपका x इक्वल्स टू 19 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो x इक्वल्स टू 19 आया, यानी 100 रुपीज़ के जो प्राइस विनर है, 100 रुपीज़ प्राइस विनर वो कितने हुए, इक्वल्स टू आपका 19 हुए, ठीक है। और जो आपके 25 रुपीज़ के जो प्राइस विनर है वो कितने हुए आपके, वो हुए यहाँ पे 100 रुपीज़ प्राइस 25 रुपीज़ प्राइस विनर, 63 माइनस x, 63 माइनस 19, ये क्या हो गया आपका 44, यहाँ पे ये आंसर आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ, ये आपको दिख रहा है सही से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही देखने में, तो आपको ओवरव्यू दे देता हूँ स्टूडेंट्स में यहाँ पे एक बार। तो आपसे पूछा है कि बोला गया है आपसे कि 100 रुपीज़ के जो प्राइस विनर है, एक पार्टिसिपेशन हुआ, एक इवेंट हुआ, वहाँ पे आपका 100 रुपीज़ जो जीतता है उसको आपको 100 रुपीज़ का प्राइस मिलता है, और जो आपका नहीं जीत पाता उसको 25 रुपीज़ का प्राइस मिलता है। तो टोटल प्राइस मनी जो डिस्ट्रीब्यूट होती है वो आपकी 3000 होती है। तो आपका नंबर ऑफ विनर्स जो थे टोटल वो कितने हैं आपके, 100 रुपीज़ प्राइस वाले वो x ले लिया आपने, टोटल पार्टिसिपेंट्स आपके पास 63 है, तो 25 रुपीज़ का प्राइस कितनों को मिला, 63 माइनस x को मिला। अगर x
आपका इधर मिला तो 63 माइनस एक्स, तो टोटल प्राइस मनी आपका डिस्ट्रीब्यूट है 3000। फिर आप देखो 100 मल्टीप्लाई 100 रुपीज का प्राइस एक्स को और 25 रुपीज का प्राइस आपको 63 माइनस एक्स लोगों को, तो इसको मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस माइनस किया, आपका यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। ये सही है आपका 25 5 125 और ये आपका 17, ये आपका 25 7 पता नहीं उससे क्या गड़बड़ हो रही है वो समझ नहीं आ रहा। ठीक है कोई नहीं, वो आप कर लेना। यहाँ आप जानते हो बहुत ज़्यादा हीट है, वैसे ही अच्छी खासी, और बोर्ड का रिफ्लेक्शन भी पड़ता है। ठीक है, तो टोटल 100 रुपीज़ की जो प्राइस विनर है वो आपका 19 हो गए, और 25 रुपीज़ की प्राइस विनर 63 माइनस एक्स 63 माइनस 19 इक्वल्स टू 44। तो स्टूडेंट्स ये थी वीडियो आपकी क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 16 तक की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। आपको अगर कुछ भी बेकार लग रहा हो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कैलकुलेशन में बार बार कह रहा हूँ, रिफ्लेक्शन पड़ता है और बहुत ज़्यादा हीट है, तो इस वजह से आप कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टा पेज, वहाँ पे आप कहते हैं मेरे को सजेशन प्रोवाइड कर सकते हो। एफबी पे आप मेरे को सजेशन प्रोवाइड कर सकते हो, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दोनों, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही व्हाट्सएप का भी नंबर प्रोवाइड कर रखा है, वहाँ भी आप मेरे को सजेशन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग देखो, पढ़ो, आपके पास नेक्स्ट वीडियो आ रही है। गॉड ब्लेस यू।